हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। दाखिल खारिज के लेकर भी बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। अगर आप अपना ज़मीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवाए हुए हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप भी सरकारी ज़मीन अगर खरीदे हुए हैं कहीं से, अगर कोई सरकारी, मान के चलिए कोई ज़मीन सरकारी है, आप खरीदे हुए हैं, चाहे आप अपने खाते में भी पीछे सर्वे आया हुआ था, तब बहुत आदमी जो होता है कि ना धोखाधड़ी से मतलब कटवा लेता है, बेईमानी से, शैतानी से। अगर आप भी ऐसा अगर किए हुए हैं ना, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। आखिर क्या अप टू डेट में है ना, वो अप टू डेट खोलने के बाद ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है। अगर मान के चलिए आपका जमीन, आप भी किसी से जमीन लिए हुए हैं, बहुत दिन, काफी साल हो गया जैसे में पुराना है, और उसका कोई कारणवश आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई कारणवश उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, एक भी वीडियो अगर स्किप कीजिएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। अगर आप सरकारी ज़मीन अगर चाहे कहीं से खरीदे हुए हैं, चाहे कहीं भी सरकारी ज़मीन है या वहाँ पर आप ज़मीन खरीदे हुए हैं, और चाहे वहाँ पर दाखिल खारिज, चाहे कुछ भी आपका ज़मीन का है, कागज़ खतियान उतियान होगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना है तो भी, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम पहले दाखिल खारिज के बारे में हम बता रहे हैं कि आखिर दाखिल खारिज वाला के साथ क्या होगा, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप सरकारी जमीन कब्जा किए हुए हैं तो आपको साथ क्या होगा। ठीक, यहाँ देखिए, बिहार लैंड मोनिटेशन पूर्वी मंत्री ने बेच डाली बेकिस्मती सरकारी जमीन, अवैध कब्जा कर खोला गाड़ी का शोरूम। अब देखिए, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा व उनके स्वजन पर बेशकीमती सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगा है। खरीदार की जमीन का अंचल से दाखिल खारिज का आवेदन निश्चित होने पर इस मामले का पर्दाफाश हुआ। डीएम ने जब मामले की जांच कराई तो मुशहरी सीओ ने तिलक मैदान स्थित बिक्री जमीन के सरकारी होने का पुष्टि की। जमीन पर वर्षों का कब्जा कर वाहनों से शोरूम लिया हुआ था। बात समझ गए, शोरूम लिया हुआ था। एक पिछले भी वीडियो में हम आपको बता दिए हुए थे। ठीक है, पिछले भी वीडियो में हम आपको बताए हुए थे कि अगर आप भी जमीन कोई सरकारी अगर खरीदे हुए हैं, चाहे खरीदे हुए हैं, तो उसका ना जो जमीन जैसे में मान के चलिए सरकारी है, तो एक बात और हम आप लोग को बता देते हैं कि आपका भी अगल बगल में अगर सरकारी जमीन उमीन होगा, ठीक, सरकारी जमीन उमीन होगा, आप वो किसी से खरीद लिया हुआ है तब, चाहे खतियान बना लिया हुआ है तब, तो उसको क्या करना है, क्या करना है आपको ना, वहाँ पर बताना है, सही बताना है कि ये सरकारी है। चाहे कोई भी चीज़ अगर देखिए वो पट्टी पट्टीदार है, चाहे कोई भी है, वो आपको बांट कर नहीं दिया, आपसे आपको दिक्कत होता है, आपको बताना है गाड़ी के लिए कि जब भी सर्वे कर्मचारी चाहे सर्वे करने के लिए आता है तो पहले तेज लोग उसको क्या करता है, गुमराह करने लगता है। ठीक है, तो आपको सर्वे कर्मचारी जो आता है आपका जमीन सर्वे करने के लिए, तो ये देखना है कि उसको अगल बगल के आदमी ना कुछ मतलब अथी कर पाए, इतना चीज़ आपको ध्यान अथी देना है। ठीक है, तो उसका कैसे सर्वे करेगा कि जो सरकारी जमीन है उसका अगल बगल में, अगर मान के चलिए ये सरकारी जमीन है, इसके अगल बगल में कोई सरकारी जमीन है, इसका अगल बगल में, तो उसका कैसे, मान के चलिए उसका कैसे सर्वे करेगा, पता है कि ये से पीछे जो सर्वे आया हुआ था, इससे पिछले जो एक बार सर्वे आया हुआ था, वो अंग्रेजे के जमाना में जैसे में शायद वो सर्वे आया हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारा आदमी का जो जमीन हो गया, कुछ ऐसा भी है कि दूसरे के जमीन दूसरे के नाम से हो गया था। जैसे मैं मान के चलिए मेरे गांव में भी बहुत ऐसा जमीन जो है जो दूसरे के नाम से हो गया हुआ है। ठीक है, मदनपुर जैसे में हो गया, मदनपुर पंचायत में जैसे में हो गया, पड़ता है सुंदरगामा हो गया, और अंचल परसौनी के बीच में हम कह रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा बहुत सारा ऐसा मामला जैसे में जो फंसा हुआ है, और बहुत सारा भी सरकारी जमीन है कि जो आदमी मतलब उसका लिखा कर रखा हुआ है, खाता खोला कर रखा हुआ है, और वो वही लोग रखा हुआ है किसको, कि जिसको पास ऑलरेडी जैसे में मान के चलिए जमीन है। ठीक है, ऑलरेडी जमीन है, वो गरीब सबके तो कहाँ, इस सबके गरीब के इस सबके कोई लाभ नहीं रहता है। गरीब ना अपना कमाई जो होता है ना, अपना मेहनत करके कमाता है ना, वही चीज के आस से रखता है। ठीक है, बाकी कोई इससे उसको कोई मानी मतलब नहीं रहता है, तो वही लोग के परेशानी जैसे में इसमें होता है। तो देखिए, हम ये बात हम कहेंगे कि कहीं भी अगर मान के चलिए सरकारी जमीन है, तो वहां पर जाने के बाद न कि अगल बगल का जमीन का भी चेक करना चाहिए, जरूरी चेक करना भी जरूरी है कि उसका अगल बगल का जमीन जो खतियान जो कटवाया हुआ है सरकारी जमीन के बगल में, अगर जो थोड़ा बहुत अगर जमीन जो पड़ रहा है तो पूरा डिटेल्स उसको खतियान में भी चेक करना है कि ये खतियान जो दे रहा है सरकारी के बगल में भी है, तो उसका अगर जो चेक कर लेगा ना, कि उसका पिछले सर्वे वाला अगर जो खतियान चेक कर लेगा तो पता चल जाएगा
कि इस सर्वे में शायद इस सरकारी जमीन की अपना खतियान में कटवाया हुआ है। ठीक, बात समझ गए। तो इस हिसाब से पूरा जमीन का ना, बहुत आदमी जो सोचता है ना, बहुत आदमी अभी सोच रहा है कि ये सर्वे आने वाला है, हम ना यहाँ तक ले अगर कब्जा कर लेंगे ना, थोड़ा एक हाथ सरकारी तक ले ना, तो शायद सर्वे आएगा ना, तो सर्वे ना हमारा ही मान के चलिए जमीन वहां तक ले सर्वे कर देगा। नहीं, आपका नाम पर जितना कागज पर होगा ना उसी का सर्वे करेगा। ठीक है, उतना ही क्या करेगा। ये नहीं कि आप जितना संभार दिए हैं कि जमीन बढ़ा ली है उतना, तो उस सब का नहीं होगा। जो सरकारी जमीन होगा उस सरकारी के नाम से उसका सर्वे होगा। ठीक है, बात समझ गए। अब आगे हम फिर आपको बताते हैं कि और क्या चीज आया हुआ है। मुसहरी सीओ ने तिलक मैदान में स्थित बिक्री जमीन के सरकारी होने की पुष्टि की। इस जमीन पर परसों की कब्जा कर वाहन शोरूम खोल लिया था। ठीक है, जिसके बाद एक खरीदार की जमीन का अंचल से दाखिल खारिज का आवेदन निष्पक्ष होने पर मामले का हुआ पर्दाफाश। डीएम ने कराई जांच। मुसहरी सीओ ने की तिलक मैदान में स्थित बिक्री की जमीन को सरकारी होने की पुष्टि और सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जा कर चलाया जा रहा था एक वाहन का शोरूम। सरकारी जमीन पर जैसे में कोई आदमी शोरूम जैसे में मतलब खोल लिया हुआ था, चला रहा था बहुत सामने। जिसके बाद हो गया 4, जमीन खरीदार ने पूर्व मंत्री, उनके मंत्रियों और पत्नी पर कार्रवाई के लिए दिया आवेदन। प्रेम शंकर मिश्रा मुजफ्फरपुर बिहार के पूर्वी नगर की विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा और उनके पुत्र ने बेशकीमती बेशकीमती सरकारी जमीन बेच दी थी। यह मामला तब जागरण हुआ जब जमीन खरीदने वाली बिहार सरकार ने की है। इसका रकबा 4 डिसमिस है। ठीक, जिसके बाद जमीन खरीदने वाले सुतापट्टी निवासी त्रिशी कुमार ने मामले की शिकायत डीएम सुब्रत कुमार सेन से करते हुए इसकी जांच और विधि समाप्त कार्रवाई का आग्रह किया है। डीएम ने निर्देश पर जांच कराई गई। मुसहरी के अंचल अधिकारी महेंद्र प्रसाद शुक्ला ने जांच रिपोर्ट में जमीन के बिहार सरकार के नाम दर्ज होने का पुष्टि की है। डीएम ने को दिए आवेदन। त्रिशी कुमार ने कहा कि तिलक मैदान स्थित जमीन की खरीद के लिए ब्रोकरों का माध्यम से बताई हुई है। 3 अगस्त 2019 को 4 डिसमिस जैसे में 4 डिसमिस 20 जैसे में कुछ अति दिया गया है, उस पर डिसमिस जमीन है। 32 डिसमिस जमीन एवं 398 डिसमिस जमीन जैसे में हो गया। डिसमिस 3 जैसे में डिसमिस जमीन के लिए बताया हुआ था। इसका मुखतनामा किया गया था। तीनों टुकड़े की जमीन की कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपया तय हुए थे। राशि देने के बाद 19 मई 2020 को जमीन के तीनों टुकड़े का निधन उसके और अंकित रोशन के नाम से किया गया। अंचल कार्यालय में इसकी जमाबंदी के लिए आवेदन दिया गया। इसमें यह पता चला कि खेसरा संख्या जैसे में कुछ भी हम खेसरा संख्या कहला बता दे चाहे कुछ भी, इस पर अथी नहीं लगाइएगा। ठीक है, और जमीन इतना डिसमिस जमीन है, बिहार सरकार की है। ठीक है, मतलब बिहार सरकार की है। धोखाधड़ी से जैसे में करवा लिया था ना, बहुत आदमी नहीं कहता रहता है कि हम तो इसका खतियान रखे हुए हैं, ये तो हमारा नाम से है। सही में वो लोग ना खतियान भी बनवा लेता है। ठीक है, खतियान बनवा लेता है कैसे? पिछले जो सर्वे आया हुआ था उसमें जैसे मान के चलिए सर्वे जब कर्मचारी आया हुआ था उसको जैसे कहता था ना सर्वे करने के लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जमीन है 4-5 जमीन, तो वहीं तक करके चला जाता था। ठीक है, बात समझ गए। तो ऐसा ही में सरकारी जमीन जो होता था बहुत, तो कह दिया हुआ है सरकारी भी जमीन के ये यहाँ तक है। बात समझ गए, ये यहाँ तक है। तो वैसा ही उसके कारण वो सब मतलब मामला पीछे बार हो गया था। तो अब की बार बल्कि ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब की बार वैसा बात नहीं है। अब की बार ना ऐसे सर्वे हो रहा है ना कि पूरा एकदम शुरू से सब डॉक्यूमेंट्स के इतना गहराई से चेक किया जा रहा है। ठीक है ना, कि कोई चारा किसी का नहीं चलेगा। सीओ के रिपोर्ट अंतक भूमि का बिहार सरकार बताया गया था कि इसके बावजूद
जैसे में इसके रुकिए ना, बताया गया था कि इसके बावजूद भी पूर्व मंत्री का उक्त जमीन पर कब्जा रहने बाद इसकी बिक्री कर दी। इसके देखते हुए पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी एवं उनके पुत्र राजीव कुमार शर्मा, संजीव कुमार शर्मा पर विधिक समाप्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में बात करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो वह स्विच ऑफ मिला। वही उनके पुत्र संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले में वह कल बात करेंगे। जिसके बाद डीएम को दिए गए आवेदन एवं मुसहरी सीओ को रिपोर्ट अनुसार पूर्व मंत्री और उनके परिवार वक्त जमीन अन्नपूर्णा देवी पति महंत श्याम नारायण दास से ली थी। वर्ष 2002 में जमीन का दाखिल खारिज के लिए दिए गए थे। आवेदन को मुसहरी अंचल कार्यालय में स्वीकृत किया था, मतलब रोक दिया था थी, मगर इसमें खेसरा संख्या 329 और 571 को बिहार सरकार की बताई हुई इसका 1870 और वर्गीकृत क्षेत्र छोड़कर 67 नवासी वर्गीकृत हिस्से की जमाबंदी की स्वीकृति की दी गई थी। करीब 18 साल बाद जमीन के बिक्री के दौरान निबंधन कार्यालय में इस गड़बड़ी को नहीं पकड़ा गया और स्वीकृत किए गए हिस्से में भी रजिस्ट्री कर दी गई। उसके बाद वर्ष 2021 में तत्कालीन मुसहरी सीओ का कार्यशैली में भी शक के घेरे में आ गए हैं इनके, इसलिए तत्कालीन सीओ सुधांशु शेखर ने 30 जनवरी 2021 के तीनों के टुकड़े के दाखिल खारिज आवेदक त्रिशु कुमार को आवेदक को अस्वीकृत कर दिया है। इसके बाद पुनः मुसहरी अंचल कार्यालय में ही दाखिल खारिज को आवेदन दिया गया है। इसमें 4 जैसे में डिसमिस के कुछ रकबा है वाले भाग को छोड़कर अन्य हिस्सा को दाखिल खारिज का आवेदन दिया गया है। जुलाई को तत्कालीन सीओ सुधांशु शेखर ने 32 डिसमिस जमीन और 3 डिसमिस के जैसे में हो गया 98 डिसमिस के रकबा के हिस्से के दाखिल खारिज को स्वीकृति देते हुए सबसे बड़ा टुकड़ा 400 जैसे में 4 डिसमिस जमीन हो गया और 20 डिसमिस के बारे में बताया गया है। खेसरा संख्या जैसे में 329 और 500 जैसे में 71 हाल सर्वे खतियान में बिहार सरकार के नाम से दर्ज, जबकि वो नियुक्ति अनुसार से सीमंत दस्तावेज के दाखिल खारिज आवेदन अंचल कार्यालय से करवा दिया था। उसमें ऊपर पदाधिकारी यहाँ अपील की जाती थी, मगर इस मामले पर यह नहीं हुआ। एक दस्तावेज पहली बार हिस्से नीतीश सरकार ने बदले में जमीन रजिस्ट्री के नियम रहतों के मालिकों को रखतों के मिलेगी राहत। यह पर ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये अब समझ गए। अब हम आपको बताते हैं फिर दूसरा अप टू डेट। आखिर की दूसरा अप टू डेट क्या है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एक जमीन की हो सकती है कोई रजिस्ट्री, लेकिन इस दस्तावेज से बनेंगे असली मालिक। मतलब सब पूरा प्रॉपर ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया हुआ है कि इसलिए हम आपको फटाफट हम आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री रूल्स आजकल धोखाधड़ी के मामले में बढ़ने से सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। हालांकि रजिस्ट्री मकानों में दुकानों या जमीन पर मालिकाना हक का सबूत है, जबकि एक जमीन को 2 या 3 बार रजिस्ट्री की जाती है जैसे में दी जाती है तो कानूनी विवाद पैदा हो सकता है। यही कारण है कि जमीन या घर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा मत करो। प्रॉपर्टी से जुड़े इन दस्तावेजों को अवश्य देखना जरूरी है। देखिए, भारत में जहां कानूनी जटिलताएं और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जमीन या मकान खरीदना एक महत्वपूर्ण नियम जैसे में हो गया।
आजकल एक ही जगह पर दो दो या तीन तीन रजिस्ट्री होता है, मतलब एक ही जमीन के आदमी एक एक दो दो तीन तीन बार बेच देता है। बात समझ गए। आम जब ऐसी धोखाधड़ी होती है तो व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर काटने का अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसे में मकान या जमीन खरीदने से पहले सभी संपत्ति दस्तावेज की पूरी तरह से जांच करना बेहतर होगा। लोगों का मानना है कि रजिस्ट्री ही जमीन के अवैध दस्तावेज है, लेकिन इसी रजिस्ट्री में सबसे अधिक धोखाधड़ी होती है। हम इसे लेख में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिसमें आप तुरंत पता कर सकते हैं कि कोई जगह की कितने व्यक्ति का नाम पर रजिस्ट्री है। यदि आप यह आपका कोई परिचित जमीन या घर खरीदने की योजना बनाते हैं अगर आप, तो उन्हें किन किन दस्तावेज की जांच करनी चाहिए। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं कहीं पर तो आपको कौन कौन दस्तावेज, जैसे में कौन कौन डॉक्यूमेंट चेक करना है, जमीन का कौन कौन कागज चेक करना है, इसके बारे में बता रहा है कि इस तरह के धोखाधड़ी से आप बच सकेंगे। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक ही जमीन पर दो अधिक से रजिस्ट्री कैसे होते हैं। शहरों में और गांवों में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया अलग अलग। गांवों में की तुलना में शहरों में फर्जी रजिस्ट्री के मामले कम है और शहरों में विक्रेता अक्सर एक बड़े भूखंड को खरीदकर उसे छोटे छोटे प्लाट में विभाजित करते हैं। यही धोखाधड़ी का खेल है। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जरूरी है। जब प्लाट बेचने के बाद विक्रेता ने खरीदार को नाम दाखिल खारिज नहीं करवाया है या फर्जी रजिस्ट्री का मामला है, यानी रजिस्ट्री हो जाता है लेकिन पुराने मालिक का ही नाम खतौनी पर दर्ज रहता है तो विक्रेता के इसका फायदा उठाकर वही जमीन फिर से किसी और से बेच सकता है। बात समझ गए कि जैसे में कोई जमीन, जैसे में आप रजिस्ट्री किसी से करवा लेते हैं, वो दाखिल खारिज नहीं है तो उसका पुराना ही रजिस्ट्री शो करता रहता है, पुराना ही अगर जैसे में शो करता है उसका ही नाम से, तो वो सब ऐसा काम किया हुआ है कि वही जमीन के फिर दूसरे तीसरे ऑनर के हाथ बेच दिया हुआ है। बात समझ गए। अब जिसके बाद यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जा सकती है। भ्रष्टाचार कैसे होता है। जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य नामांतर है। यह कार्य रजिस्ट्री के 2 से 3 महीने भीतर पूरा होना चाहिए। असफल में इसी दौरान पर सारा फर्जीवाड़ा होता है। पुराने मालिक का नाम खतौनी में दर्ज रहता है। अगर पहले खरीदार ने जमीन का नामांतर नहीं कराया है तो इसीलिए विक्रेता फिर से वही जगह बेच सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई बुद्धिमान खरीदार खतौनी जैसे में जमीन नहीं खरीदता है। खारिज प्रक्रिया यही पूरी नहीं कर लेता जमीन के कोई हिस्से का लोग को बेचा जा सकता है जबकि तक प्रक्रिया नहीं होती। इस बीच विक्रेता के कोई लोग पैसा वसूल लेता है और खरीदों पास। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या चीज जांच आपको करना है। ठीक है, जांच ये करना है। हम आपको ये भी बता देते हैं, आपकी डेट में तो बहुत सारा वो आया होगा, उतना अगर हम आपको शॉर्टकट तरीका का हम आपको बता देते हैं कि जांच आपको करना कैसे है। देखिए, अगर आप कोई जमीन आप खरीद रहे हैं, चलिए मेरा माइक चला है, कोई जमीन आप खरीद रहे हैं तो जमीन खरीदने से पहले क्या करिए, उसका आप एक बार जमाबंदी चेक कर लीजिए। ठीक है, जमाबंदी चेक कर लीजिए कि उसके नाम से जमाबंदी है ना, है या नहीं है। ठीक है, जमाबंदी एक बार उसका चेक कर लीजिए। उसके नाम से जमाबंदी नहीं है तो जमाबंदी आखिर किसके नाम से आ रहा है, किसके नाम से आ रहा है। ठीक है, तो उससे आप जाकर संपर्क कीजिए कि आखिर कैसा सही में उसके नाम से वो जमीन बेचा हुआ है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद आपको उसका भी केवल के अनुसार से अगर लगाते हुए आते हैं तो आपका ना हो जाएगा। वो जो होता है कि जैसे में हो गया दाखिल खारिज वाला जो मामला है वो दाखिल खारिज हो जाएगा। अभी अप्लाई करिएगा तो इससे पहले हम तरह के पहले भी वीडियो हम बनाए हुए हैं कि आपको प्रक्रिया कैसा करना है। यहाँ पर लेकिन हर एक चीज के हम आपको उपाय बता देते हैं, तो उससे आप कीजिएगा। और खरीदने से पहले वो जमाबंदी आपको करना जरूरी है। ठीक है, बहुत जमीन ऐसा है कि जैसे में जो खरीद लिया है उसके नामे से जैसे में नहीं चढ़ा हुआ है। ठीक है, और वो चेक नहीं भी करते हैं तो उसके पास कोई केवाला है, जो व्यक्ति अगर बेच रहा है वही आपको साथ अगर वो भी उपलब्ध हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस कोई वो जमीन है पुश्तौनियों से किसी के नाम से उसका खतियान है, बाबे दादा के जैसे में उसके नाम से उसका जमीन है और वैसा खतियान है, उसका वारिस अगर वही है सही अगर भरसावनी अगर,
टकरा रहा है, तो ऐसा जमीन खरीदने में फिर आपको उस खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। उसका अगर नाम से दाखिल खारिज है और उसका स्वर्ग हो गया है, उसका कोई बेटा उठा है, उसी के नाम से जमीन है, तो उसका खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस उससे कोई जमीन खरीदा हुआ है, उसके नाम से दाखिल, इसमें थोड़ा ये चीज आपको देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अब बाकी बात जमीन के केवाला से लेके खतियान से लेके कोई भी चीज करना होगा तो बहुत सारा वीडियो हम बनाए हुए हैं कि हम, जैसे में मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए हम बहुत सारा चीज़ के बारे में हम वीडियो बनाते हैं कि यही काम नहीं रहता है, तो इसके लिए ना हम आपको जैसे में एक ही वीडियो में हम आपको ज़्यादा चीज़ बता देते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीछे जाकर बहुत सारा वीडियो है, आप जाकर वही देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ केवाला खतियान रसीद से लेके टोटल चीज़ आप घर बैठे कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा पर ब्लॉक व्लॉक के जगह नहीं काटना पड़ेगा, अगर वहाँ पर ज़्यादा पैसा वैसा कभी मांग कर रहा है तो। ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।